नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, उन सभी से महत्वपूर्ण हम उत्तराखंड के इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, और राजनीतिक हो गया। तो तीनों से महत्वपूर्ण कितने 100 एमसीक्यूज करने वाले हैं विथ एक्सप्लेन। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जुड़ जाइए और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव होंगे। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। तो जुड़ जाइए और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जहां संसाधनों के अभाव हैं। उत्तराखंड का हिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसके बाद जो ज्योग्राफी है, जो पॉलिटिकल साइंस है, उन सभी से हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपके लिए, उत्तराखंड को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता है, तो स्कंद पुराण में आपको पता है केदारखंड और मानसखंड नाम उल्लिखित है। तो उत्तराखंड को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी आपका केदारखंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, पूछ रहा है महाभारत में उत्तराखंड क्षेत्र का वर्णन किस नाम से किया गया है? तो किस नाम से किया गया था? तो कुर्मांचल नाम से। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुर्मांचल नाम से महाभारत में क्या मिलता है, उत्तराखंड क्षेत्र का नाम वर्णित मिलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, पूछ रहा है उत्तराखंड के किस क्षेत्र को पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं को नहीं जाना जाता है, रुद्रप्रयाग को नहीं, अल्मोड़ा को नहीं, तो गढ़वाल क्षेत्र को क्या, पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ है आपके लिए, कत्यूर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी, बैजनाथ थी, ठीक है। बागेश्वर के बैजनाथ वाली जो पट्टी है, जो गरुड़ वाली पट्टी है, ठीक है, जो गरुड़ वाली पट्टी है उसे क्या कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बैजनाथ मंदिर भी है, जिसे किसने बनाया था, बताओ मुझे, किसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था, जीर्णोद्धार करवाया था, आप मुझे बताएंगे। और यहाँ क्या कृत्रिम झील भी है, बैजनाथ कृत्रिम झील भी है, जो उस क्षेत्र को सिंचाई कर की सुविधा प्रदान करती है। और वही बैजनाथ बागेश्वर में आपको पता है बागनाथ मंदिर भी है, ठीक है, जो बागेश्वर में है, जो जनपद के केंद्र में है, ठीक है। कौन सी नदी के, बताओ मुझे, सरयू और गोमती और अदृश्य सरस्वती के संगम पर, ठीक है। वो जो बागनाथ मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया, आपने बताया लक्ष्मी चंद ने करवाया था, ठीक है। तो ऐसे आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। तो कत्यूर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपने बताया कहाँ थी, बैजनाथ थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट है आपके लिए, फिफ्थ पूछ रहा है, चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपने बताया सोमचंद था। कौन था? सोमचंद था। चंद वंश का संस्थापक पूछेगा तो सोमचंद था, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन हम जानेंगे किसके, मध्यकालीन इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा लेते हैं। चंद वंश ने कुमाऊं में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो चंद वंश ने जो अपनी राजधानी थी वो कहाँ, आलमगीर, ठीक है। आपने बोला सर ऑप्शन में आलमगीर नहीं है, तो अल्मोड़ा को ही आलमगीर कहा जाता था। आलम, लिख लो मेरे साथ, आलमगीर, ठीक है। आलमगीर के नाम से अल्मोड़ा को जाना जाता था। अब जिसे आप बाल मिठाइयों का घर बोलते हो, विविधेश्वर नगरी हो गया, ताम्र नगरी हो गया, ठीक है, सूर्य मंदिर यहाँ पे है, चितई मंदिर यहाँ पे है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं, वो हमने जब डिस्ट्रिक्ट जनपद वाली चर्चा परिचर्चा की है वहाँ आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, पवार वंश के राजा अभय पाल ने किस क्षेत्र को गढ़वाल की राजधानी बनाया था? दो क्वेश्चन बन गए। पूछेगा कि निम्नलिखित में से अजय पाल किस वंश का शासक था? तो पवार वंश का शासक था, ठीक है। तो पवार वंश का राजा अजय पाल ने किस क्षेत्र को गढ़वाल की राजधानी बनाया? तो बताइए इसने किस क्षेत्र को गढ़वाल में राजधानी बनाई? तो श्रीनगर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 8th, 1791 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, उस समय कुमाऊं का शासक कौन था? ठीक है, दो क्वेश्चन बन गए। पहला कि गोरखाओं द्वारा कुमाऊं पर कब आक्रमण किया गया? तो कब किया गया? 1791 में आक्रमण किया गया था। जब आक्रमण किया उस समय कुमाऊं क्षेत्र के राजा कौन थे, शासक कौन थे? तो आपने बताया कौन थे, कल्याण चंद्र थे। कौन थे? कल्याण चंद्र आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोरखा शासन के दौरान उत्तराखंड का कौन सा किला सबसे प्रमुख था?
तो नाला पानी का किला, नाला पानी का किला गोरखाओं से संबंधित है। जो गोरखा शासन के दौरान उत्तराखंड का क्या था, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध क्या, नाला पानी का किला था। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए पूछा है एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद गोरखाओं ने किस संधि के तहत हार माननी पड़ी, तो संगोली की संधि या संगोली की संधि के नाम से आप जानते हैं। कब हुई थी ये संधि, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कब संगोली की संधि हुई थी। फटाफट मुझे आपका आंसर चाहिए, कब हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आप बताएंगे कि संगोली की संधि कब हुई थी। बाकी हमने क्या क्वेश्चन में जाना कि एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद गोरखाओं को किस संधि के तहत हार माननी पड़ी थी, तो संगोली संधि के तहत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 11वां, आधुनिक भारत के इतिहास से जानेंगे। आधुनिक इतिहास का है, उत्तराखंड का इतिहास है, सॉरी आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास से जानेंगे। तो उत्तराखंड और का गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र कब ब्रिटिश शासन के अधीन आया, तो जो उत्तराखंड और गढ़वाल है ये ब्रिटिश शासन के अधीन कब आया, 1815 1815 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है गढ़वाल पे चंद हो गया, पवार हो गया, ठीक है, कत्यूर हो गया, कार्तिकेयपुर हो गया, गोरखा हो गया, ब्रिटिश हो गया, इनका शासन रहा। तो गढ़वाल और कुमाऊं पे, ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं पे ब्रिटिश का शासन कब आया, इनके अधीन 1815 में आया, जब ये गोरखाओं को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं मंडल का पहला आयुक्त कौन था, तो आपने बताया जी डब्ल्यू टिल क्या थे, ब्रिटिश शासन के दौरान क्या थे, कुमाऊं के पहले क्या थे, बताइए मुझे क्या थे पहले, फटाफट बताएंगे मुझे क्या थे, कुमाऊं के पहले आयुक्त थे। ठीक है, पहले आयुक्त थे जी टिल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, आप मुझे बताना, इजी है, आपका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, होमवर्क है। चिपको आंदोलन में बता देता हूँ किससे संबंधित था, जंगलों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए संबंधित था। चिपको आंदोलन से गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, इनका नाम क्या है, प्रमुख आता है। कहाँ से, चमोली के रैनी गांव से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 23 वर्षीय विधवा महिला ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर क्या किया था, जंगल की जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी उसे रोकने के लिए पेड़ों पे चिपक गए थे। तो कब हुआ था, 1970 में, 1974 में, 1975 में, 1980 में, 1972 में, आप मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो आपको बता दिया जंगलों की कटाई को रोकने के लिए क्या था, ये संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ, आपको पता है कि 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 2000 को। ठीक है, क्या हुआ बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश से अलग होकर, ठीक है, उत्तरांचल क्या आता है, अस्तित्व में आता है, 9 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड में नंदा देवी राज्य यात्रा कितने वर्षों बाद आयोजित होती है, तो आपने बताया सर कितने वर्षों बाद, नंदा राज्य यात्रा 12 वर्षों के बाद ये आयोजित होने वाली क्या है, एक यात्रा है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल है, जोड़ा हो गया, छोलिया हो गया, बारदा नृत्य हो गया, ऑप्शन है मांगल गीत हो गया। तो आपको बता दूं जो उत्तराखंड का क्या है, छोलिया नृत्य है, छोलिया नृत्य है, ये क्या यूनेस्को क्या क्या है, यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। ठीक है, छोलिया नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड के प्रमुख लोक देवता गोलू देवता जी की पूजा किस क्षेत्र में होती है, चितई मंदिर, आप चितई मंदिर किस देवता को समर्पित है, गोलू देवता को, न्याय के देवता को। तो अल्मोड़ा में इनका क्या है, गोलू देवता का अल्मोड़ा में इन्हें पूजा जाता है, न्याय के देवता है, न्याय करते हैं, ये क्या करते हैं, त्वरित न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है, चितई मंदिर इनका क्या है, प्रमुख है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके 19, कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख त्योहार कौन सा है, आपको पता है फुलदेई भी है, हरेला भी है, बिहू असम का है, तीज भी है। ठीक है, बिहू कहाँ का है, बिहू असम का है, बिहू असम का है। ठीक है, प्रमुख पूछा है तो प्रमुख क्या है, हरेला हो जाएगा, बाकी फुलदेई भी है, तीज भी है, लेकिन प्रमुख क्या है, हरेला है। क्वेश्चन आपके लिए 20 है, गढ़वाल क्षेत्र में पंडवानी किससे संबंधित है, तो जो महाभारत की कथा होती है गढ़वाल में उसे किस नाम से, पंडवानी से संबंधित है, पंडवानी गढ़वाल क्षेत्र में क्या महाभारत की कथा से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, उत्तराखंड को केदारखंड और मानसखंड के नाम से किस ग्रंथ में, स्कंद पुराण में, किस पुराण में, स्कंद पुराण में। पुराण कितने आपने बताया, 18 पुराण, सबसे पुराना बताया आपने पता मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण। तो उत्तराखंड को केदारखंड और मानसखंड के नाम से किस ग्रंथ में जाना जाता है, आपने बोला स्कंद पुराण में। ठीक है, आपको बता दूं जो हमारा उत्तराखंड वाला क्षेत्र है इसे क्या केदारखंड और मानसखंड के नाम से जाना जाता था। केदारखंड आज आपका गढ़वाल हो गया, ठीक है, आज का आपका गढ़वाल हो गया, और मानसखंड आपका क्या आज का कुमाऊं हो गया, मानसखंड आपका
कुमाऊं हो गया। केदारखंड आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कर्णाश्रम, कर्णाश्रम किसके प्रेम प्रसंग से संबंधित है? आपने बोला क्या? शकुंतला, शकुंतला और दुष्यंत। ठीक है, राजा भरत का जन्म भी यहीं हुआ था। ठीक है, किस नदी के तट पे है? मालिनी नदी के तट पे है। ठीक है, वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? आपने बोला सर इसे वर्तमान में जो कर्णाश्रम है इसे किस नाम से? इसी चौका घाट के नाम से जाना जाता है, इसे चौका घाट के नाम से जाना जाता है। आपने बताया कि जो भारत का शेक्सपियर है कौन है? कालिदास, कालिदास कौन है? कालिदास। इन्होंने जो अपनी क्या थी कृति थी अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी क्या थी? महाकाव्य की अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी इसी कर्णाश्रम में की थी। ऐसे कनेक्ट करते हुए आपको चलना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, महाभारत के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र पांडवों की तपस्या का केंद्र था? तो बद्रीनाथ ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है आपके लिए, कत्यूर वंश का सबसे शक्तिशाली वीरमदेव, वीरमदेव या वीरदेव के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, चंद वंश ने अल्मोड़ा में किस किले का निर्माण करवाया था? फटाफट बताएंगे मुझे, चंद वंश ने अल्मोड़ा में किस किले का निर्माण करवाया था? फटाफट आपका आंसर मुझे चाहिए, इंपोर्टेंट है। तो चंद वंश ने अगर अल्मोड़ा में किले की बात पूछेगा तो इन्होंने क्या? खगमरा किला, कौन? खगमरा का निर्माण, किले का निर्माण करवाया था। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे चंद वंश के किस राजा ने अल्मोड़े में खगमरे किले का निर्माण करवाया था? बताएं, आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है पांचवा, बौद्ध धर्म के लिए प्रसारक ने उत्तराखंड क्षेत्र का भ्रमण किया, किसने किया था? पद्म संभव ने किया था। पद्म संभव किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? आपने बोला किस धर्म से? सर ये बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये कहाँ? उत्तराखंड में क्या आए थे? भ्रमण में आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है, चंद शासकों ने किस राजा को कुमाऊं क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण करवाया था? आपको बताना है कि चंद वंश के किस राजा ने कुमाऊं क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? फटाफट बताएंगे किसने करवाया था? तो आपने बोला जगत चंद्र। आपने बोला क्या? जगत चंद्र। याद कैसे करेंगे? जो जगत का पालनहार है वही तो क्या करेगा? मंदिरों का निर्माण करवाएगा। तो जगत चंद्र ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, गढ़वाल क्षेत्र में पवार वंश का संस्थापक कौन था? बताना है गढ़वाल क्षेत्र में। तो आपने बोला कनकपाल, कनकपाल क्या था? गढ़वाल क्षेत्र में पवार वंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक है, कौन था? कनकपाल, कनकपाल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोरखाओं ने 1803 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? बताओ, गोरखाओं ने 1803 में पूछ रहा है। ठीक है, किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? आपने बोला गढ़वाल पे, गढ़वाल पे। और कुमाऊं पे 1791 पे। ठीक है, तो अल्मोड़ा में हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, गढ़वाल का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था? तो आपने बताया कौन था? तो आपने बताया पृथ्वी शाह, ऑप्शन बी। गढ़वाल का अंतिम जो स्वतंत्र शासक था वो कौन था? पृथ्वी शाह। आपको अगर उत्तराखंड का इतिहास जाना है तो हमने 3 भागों में पूरा इतिहास कंप्लीट किया है, आप वहाँ जाना है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, पूछा है गोरखा शासन के दौरान किसने अंग्रेजों की सहायता की थी? गोरखा शासन के दौरान किसने अंग्रेजों की सहायता की थी? सुदर्शन शाह ने, महेंद्र पाल ने, जॉर्ज रामजे सिंह ने और चंद्रकांत सिंह ने। तो किसने किया था? बताइए मुझे, किसने किया था? तो आपने बताया किसने किया था, बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुदर्शन शाह। क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप जानते हैं आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा में क्या हुआ था? कुली बेगार जो आंदोलन था शुरू हुआ था। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र, कौन सा गांव था? आप मुझे नाम बताएंगे। ठीक है, तो अल्मोड़ा। कुली बेगार क्या था? ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती थी? हम भारतीयों से क्या करती थी? अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करती थी, वो भी बिना श्रम या बिना पारितोषिक या बिना मजदूरी दिए हुए। ठीक है, अंत कब होता है? 13-14 जनवरी 1921, बागेश्वर सरयू नदी के तट पर। ठीक है, हमने वो भी बताया हुआ है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? हमने बताया हुआ है आपको, कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्र सिंह गढ़वाली या विष्णुदत्त। तो किसने किया था? तो बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने क्या? कुली बेगार
आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, किस स्वतंत्रता संग्रामी को कुमाऊं केसरी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, किसे कहा जाता है, आपने बताया बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा जाता है, कुमाऊं केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली ने किस घटना में अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया था, बताओ मुझे किस घटना में, 1930 की बात है, चंद्र सिंह गढ़वाली ने किस घटना में अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया था, तो आपको पता है पेशावर विद्रोह। ठीक है, पेशावर विद्रोह, ऑप्शन सी, पेशावर विद्रोह को मानने से क्या चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। हरिद्वार में नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, 1930 में, 1935 में, 1940 में, 1942 में, पूछेगा हरिद्वार में नमक सत्याग्रह तो 1930 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब संस्कृति और परंपरा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य तलवारों के साथ किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, छोलिया, जिसे क्या यूनेस्को ने क्या सांस्कृतिक विरासत के रूप में क्या किया है, शामिल किया गया है। उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है छोलिया, इसमें तलवारों से क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, जिसे क्या यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में नंदा देवी राजजात यात्रा आयोजित होती है, तो किस क्षेत्र में होती है, इजी क्वेश्चन है, चमोली। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, उत्तराखंड में हरेला त्योहार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, हरेला त्योहार का मुख्य उद्देश्य हरियाली यानी वृक्षारोपण करना हरेला का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गोलू देवता उत्तराखंड के किस क्षेत्र के लोक देवता हैं, तो किस क्षेत्र के हैं, आपको बताया है किस क्षेत्र के, कुमाऊं क्षेत्र में। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर पूछेगा तो अल्मोड़ा में चितई मंदिर के नाम से प्रख्यात है। ठीक है, चितई मंदिर के नाम से प्रख्यात है, न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। प्रसिद्ध बागेश्वर मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है, तो किस नदी के किनारे, हमने अभी बताया आपको सरयू और गोमती के संगम पर। ठीक है, अदृश्य सरस्वती भी बहती है। ठीक है, तो यही बागेश्वर मेला, जिसे आप क्या बोलते हैं, उत्तरायणी कौथिग भी कहते हैं शायद ना, ऐसा है क्या। पर्यावरण और आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था आप मुझे बताएंगे, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, ये आपको देखो होमवर्क दिया था, आप मुझे बताएंगे चिपको आंदोलन कब हुआ था, बताओ मुझे, फटाफट बताएंगे। ठीक है, चलो मैं आपको दो ऑप्शन 1974 में और 75 नहीं है, बताओ इन दोनों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। आप एक्टिविटी करोगे, जितना एक्टिविटी करोगे उतना प्रोवर्जन आप बनोगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पहले ही बता दिया, गौरा देवी। ठीक है, गौरा देवी ने क्या निभाई, चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टिहरी बांध विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बताओ मुझे किसने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, जो टिहरी डैम विरोध, ठीक है, टिहरी डैम विरोध इन्होंने किया था। टिहरी डैम किस नदी पे बना है, बताओ मुझे किस नदी पर बना है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित था, तो किस समस्या से संबंधित था, तो वन संरक्षण से। ठीक है, बता देता हूँ स्टोरी, चमोली की रैनी गांव में मैं एक दिन बता देता हूँ कि जो गांव के पुरुष थे सारे बाहर गए थे। ठीक है, सारे बाहर गए थे, तो ठेकेदार लोग आए, जंगल में क्या करने लगे, अंधाधुंध कटान करने लगे। गौरा देवी को पता चला तो ग्रामीण महिलाओं को लेके क्या जंगल में पहुंची। ठीक है, 1973 की बात है, क्या बताना मुझे, तो पेड़ों पे चिपक गए। ठीक है, और क्या किया, वहाँ पे जो जंगलों का अंधाधुंध कटान हो रहा था उन्हें कटने से रोका, उस पर चिपक गए, और एक नारा भी दिया था कि भालक कुलाड़ी चलेंगे, हम पेड़ों पे चिपकेंगे, पेड़ कटेंगे तो हम पेड़ों पे कटेंगे, ऐसा कुछ नारा दिया हुआ था। इसकी हो गया मेरे दिमाग से, तो ये वन संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 25 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का के समान उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन प्रसिद्ध है, बताओ मुझे, नर्मदा बचाओ। ठीक है, बताओ मुझे, तो कौन सा, बांध विरोधी आंदोलन। ठीक है, बांध विरोधी आंदोलन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ मेधाकर पाठी। ठीक है, हमने बताया हुआ है आपको, ऐसे कनेक्ट करेंगे आप। आइए अब भूगोल से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा जिला आपने बोला कि कौन सा है, चमोली, आपने बोला चमोली क्या है, सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, चमोली आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला पूछेगा तो बताइए मुझे, छोटा जिला कौन सा है, आपने बोला सबसे छोटा कौन सा है, रुद्रप्रयाग है, सबसे बड़ा आपने बोला चमोली है। ठीक है,
उत्तराखंड का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, बताइए मुझे। ऊंचा स्थान पूछा है उत्तराखंड का, सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, बताइए। आपका आंसर चाहिए मुझे फटाफट। तो कौन सा है, आपको यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन सी है, नंदा देवी। ऑप्शन ए, नंदा देवी भी दो है, एक नंदा देवी पूर्वी है, एक नंदा देवी पश्चिमी है। तो बताइए अब इन दोनों में आप पढ़ना आपको ऐसे है, नंदा देवी अगर दो दे देगा तो आप क्या मारोगे, पश्चिमी या पूर्वी। तो सबसे ऊंचा नंदा देवी पश्चिमी है, ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, उत्तराखंड के राज्य पुष्प का नाम क्या है। बहुत ही क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन आपके लिए, तो क्या है बताओ, बच्चा क्वेश्चन है। मैं बताऊं ब्रह्म कमल है, तो ब्रह्म कमल का आप मुझे वैज्ञानिक नाम बताओ, बताइए मुझे ब्रह्म कमल का जो क्या है वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम आप मुझे बताएंगे, पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 30 है आपके लिए, उत्तराखंड के राज्य पक्षी का नाम क्या है। राज्य पक्षी क्या है, आपने बताया सर क्या है, हिमालयन मोनाल है। क्या है, हिमालयन मोनाल है। प्रिय भोजन क्या है, आपने बोला आलू। आलू की फसल को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसी की प्रजाति का एक डफिया, डफिया नर प्रजाति का भी क्या मैंने बताया, पक्षी के बारे में बताया था आपको, ठीक है। याद आ रहा है जो हमने स्टेट प्रोफाइल पढ़ा था, ठीक है, याद आ रहा है, ठीक है। जाओ एक बार जाओगे पिछली वीडियो में तो अच्छा और अच्छा क्या कर पाओगे, मेरे साथ एक्टिविटी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखो यहाँ मैंने पूरा मिक्स किया हुआ है, लेकिन जो नदियों से क्या है, नदियों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे ना, 100 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम तो ये देवप्रयाग में होता है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, अलकनंदा सतोपंथ हिमानी से आती है, ठीक है, और भागीरथी कहाँ, उत्तरकाशी के गंगोत्री के कहाँ, गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। देवप्रयाग में दोनों मिलती हैं, यहाँ से गंगा के रूप में प्रवाहित होकर ऋषिकेश और सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में जाती है। हरिद्वार में इसका क्या है, अपना विशेष महत्व है, ठीक है। देखो अगर बात करूँ तो अलकनंदा सिंगल आती है, लेकिन अगर भागीरथी की बात करें, अलकनंदा नहीं सॉरी, अलकनंदा में आपको पता है कि कर्णप्रयाग मिलती है। कहाँ पे मिलती है, आपने बताया कर्णप्रयाग में क्या मिलता है, पिंडर मिलता है, ठीक है। आपने बोला नंदाकिनी मिलती है, आपने बोला मंदाकिनी मिलती है, ठीक है। आपने बोला धौली गंगा मिलती है, ये सब अलकनंदा की सहायक नदियाँ है, ठीक है। सास बहू के नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग में मिलन होता है, वहाँ से गंगा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। उत्तराखंड के कुल मंडल या डिवीजन कितने हैं, आपने बोला 2 मंडल है, एक आपका गढ़वाल मंडल, ठीक है, एक आपका गढ़वाल मंडल। कितने जिले आप मुझे बताएंगे, दूसरा आपका कुमाऊं मंडल, दूसरा आपका कुमाऊं मंडल, कितने जिले आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एक्टिविटी करेंगे। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला एवं राष्ट्रीय उद्यान है, किस जिले में है, ठीक है। 1936 में जिम कार्बेट की स्थापना होती है, ठीक है। उस समय से हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, बाद में से रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, ठीक है। और 1957 में से क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट कर दिया गया। तो कौन से क्षेत्र में आप मुझे बताएंगे, किस क्षेत्र में है ये, फटाफट आप मुझे बताएंगे, एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। बताइए किस क्षेत्र में है जिम कार्बेट, आपने बोला नैनीताल। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र किसके मध्य है, बताइए मुझे, ठीक है। इसमें इसमें बताइए फटाफट बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है, आपने बोला नैनीताल में है, ठीक है। 1936 में स्थापना होती है, ठीक है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और 1936 में जब इसकी स्थापना हुई हेली नेशनल पार्क, और 1957 में इसका नाम क्या कर दिया, प्रसिद्ध जो क्या थे प्रकृतिविद थे जिम कार्बेट, उनके नाम पे कर दिया गया, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, मैंने आपसे पूछा था कि टिहरी नाथ, तो किस, टिहरी आपका भागीरथी नदी पे, ठीक है, भागीरथी नदी पे टिहरी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, हरिद्वार का कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है, तो बता देता हूँ। कुंभ मेला कितनी जगह लगता है, आपने बोला 4 जगह लगता है। आपने बोला वाराणसी हो गया, ठीक है, वाराणसी हो गया। आपने बोला कहाँ, प्रयागराज हो गया। आपने बोला उज्जैन हो गया। आपने बोला हरिद्वार हो गया, ठीक है। इस बार कहाँ लग रहा है, तो आपने बोला इस बार कहाँ, प्रयागराज में लग रहा है। तो कितने वर्षों बाद, 12 वर्षों बाद, ठीक है। और अर्ध कुंभ मेला पूछेगा 6 वर्षों बाद लगता है, ठीक है। इतना समझ गए हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन 36 है, चिपको आंदोलन का मुख्य नारा क्या था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, क्या था चिपको आंदोलन का प्रमुख नारा था, ठीक है। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन में किस पेड़ को बचाने का प्रयास किया गया था, तो किस पेड़ में, साल के जंगल था, साल या चीड़ का जंगल था, वहीं ये गौरा देवी के नेतृत्व में ग्रामीण महिला गई थी, जिसका संरक्षण साल के वृक्ष था, ठीक है।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले पुरुष नेता कौन थे? हमने बताया था सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। पुरुषों में किसका नाम आता है? सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के स्थल में घोषित किया गया? नंदा देवी बायोस्फीयर क्या है? यूनेस्को की श्रेणी में है। तो इसे कब घोषित किया गया? बताना मुझे, कब किया गया? 1992 में, ठीक है, 1992 में। ऑप्शन सी, 1992 में जो क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर है, इसे यूनेस्को की श्रेणी में रखा गया। 1992 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु उत्तराखंड में अपिक्को आंदोलन कहाँ से प्रेरित है? अपिक्को आंदोलन, ठीक है, अपिक्को आंदोलन कहाँ से? उत्तराखंड में कहाँ, क्या दे दिया, ठीक है, मिस्टेक है। अपिक्को आंदोलन कहाँ से संबंधित है पूछेगा तो कर्नाटक से, ठीक है। उत्तराखंड आपका क्या हो गया? गलत मिस्टेक हो गई उसमें, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे पुराना मेला कौन सा है? आपने बोला कौन सा है, बताओ मुझे। जौलजीबी का मेला, ठीक है, जौलजीबी का मेला, ऑप्शन ए आपका। जौलजीबी का मेला उत्तराखंड का क्या है? सबसे पुराना मेला है, ठीक है। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या था? बताओ मुझे। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी, ठीक है, मायापुरी नाम से जाना जाता है। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में भिटौली त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? बताइए मुझे, पूछ लेगा एग्जामिनर का दिमाग अगर सनक गया ना, पूछ लेगा। भिटौली तो मार्च में मनाया जाता है, मार्च में भिटौली दी जाती है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड का क्या है? प्रमुख त्योहार है। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा स्थित है? बताओ मुझे, कहाँ पे उत्तराखंड में? तो कहाँ है? हेमकुंड साहिब में है उत्तराखंड का सबसे क्या? सबसे ऊंचा गुरुद्वारा, ठीक है। हेमकुंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नंदा देवी राजजात यात्रा में कितने किलोमीटर पैदल यात्रा होती है? बताइए मुझे, कितने किलोमीटर? आपने बोला 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है उत्तराखंड में, क्या, जो नंदा देवी राजजात यात्रा होती है, प्रत्येक 12 वर्ष में इसे मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उत्तराखंड से के गठन से संबंधित है। तो राज्य का गठन कब हुआ? तो आपने बताया 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या, उत्तरांचल नाम से क्या होता है, अस्तित्व में आता है। उत्तरांचल या उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री पूछेगा तो आपने बोला सर कौन थे? नित्यानंद स्वामी, ठीक है। आपने बोला नित्यानंद स्वामी क्या थे? उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, उत्तराखंड का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित था? तो कहाँ स्थापित था उत्तराखंड में? आपको पता है, नैनीताल, ठीक है। नैनीताल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नैनीताल आपका उच्च न्यायालय, ठीक है, उत्तराखंड का। उत्तराखंड के किस आंदोलन ने राज्य गठन के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किसने? अलग राज्य आंदोलन के लिए, अलग राज्य आंदोलन के लिए इसने क्या मुख्य भूमिका अदा की थी? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 50 है, पूछा उत्तराखंड राज्य बनने के समय इसका नाम क्या था? तो क्या था इसका नाम बनने? मैंने अभी आपको बताया उत्तरांचल था, अब इसका उत्तराखंड हो गया। कब हुआ बताओ? जनवरी 2007, जनवरी 2007, ठीक है, जनवरी 2007 से इसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। देखो पूछा, चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाल का गांधी क्यों कहा जाता है? बताइए मुझे। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल का गांधी कहा जाता है? बताओ मुझे, किसे कहा जाता है? बताओ। उत्तराखंड का गांधी पूछेगा, आपने बोला किसे? बताओ, आप मुझे बताएंगे किस बड़ौनी को कहा जाता है? बताइए मुझे, कनेक्ट करेंगे तो चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाल का गांधी क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दूं कि इन्होंने पेशावर कांड में उनकी भूमिका के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? गढ़वाल का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1930 में पेशावर विद्रोह में गढ़वाली सैनिकों ने किसके आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया? किसका आदेश था? अंग्रेज अधिकारियों का क्या कर दिया इन्होंने? जो आज्ञा दी थी तो इन्होंने क्या कर दिया? उसका क्या कर दिया? उसका मना कर दिया, उसे इनकार कर दिया, ठीक है। 1930 में जो पेशावर विद्रोह हुआ था, ठीक है। कुली बेगार प्रथा क्या थी? बताओ मुझे। अभी मैंने आपको बताया मुक्त श्रम की प्रथा थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार आपसे क्या करेगी? एक स्थान से दूसरे स्थान अपना सामान ढुलाएगी, ले जाएगी। आपको क्या, कोई श्रम नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई पारितोषिक नहीं मिलेगा। तो मुक्त श्रम था, ठीक है। ये क्या करे? मुक्त श्रम करना था, श्रमदान करना था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ? तो कौन सा आंदोलन हुआ था? आपको पता है, कुली बेगार आंदोलन हुआ था। कुली बेगार आंदोलन हुआ था 9 से बताओ 14 जनवरी की बात है, ठीक है। 9 से 14 जनवरी की बात है, बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में क्या हुआ? बागेश्वर 40,000 और व्यक्ति थे, बागेश्वर के सरयू नदी के किनारे पहुंचे और जो कुली प्रथा के विद्रोह, जो कुली प्रथा के उसमें क्या थे? रजिस्टर थे, उन्हें क्या कर दिया? जला के वहां प्रवाहित कर दिया, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई की स्थापना किसने की थी? तो अल्मोड़ा अखबार की स्थापना किसने
किसने की थी, बताइए मुझे किसने की थी। तो आपने बोला बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की थी। अल्मोड़ा अखबार इनकी बद्रीदत्त पांडे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस त्योहार में गेहूं या धान की बुआई से पहले पूजा की जाती है। तो हरेला, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, हरेला ऐसा त्योहार है उत्तराखंड में जिसमें गेहूं और धान की बुआई से पहले इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, उत्तराखंड में फुलदेई त्योहार किससे जुड़ा है, बताइए मुझे फुलदेई त्योहार किससे, बसंत ऋतु की शुरुआत होती है जब उत्तराखंड में क्या बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो उसके आगमन पे क्या फुलदेई त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड के क्षेत्र में। ठीक है, समझ गए हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध जागरा पर्व किस देवता को समर्पित है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध जागरा तो किसको है, गोलू देवता को, किसको, गोलू देवता को समर्पित है उत्तराखंड का प्रसिद्ध जागरा पर्व। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, छोलिया नृत्य किस क्षेत्र की पहचान है, तो कुमाऊं क्षेत्र की। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की पहचान है छोलिया नृत्य। ठीक है, बागेश्वर मेले सॉरी बागेश्वर मेले को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, उत्तरायणी मेला के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक 12 जनवरी से 15 से 22 जनवरी तक यहाँ ये मेला लगता है, भव्य मेला का आयोजन होता है। कहाँ, देशों के अलग अलग राज्य क्षेत्र से क्या व्यापारी लोग आके अपनी वस्तुओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है, बताइए मुझे, तो किस नदी के बद्रीनाथ मंदिर पूछेगा तो अलकनंदा के किनारे है, अलकनंदा के किनारे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो किस शैली में बना है, इंपोर्टेंट है, तो नागर शैली। मंदिरों को कितनी शैली होती है, एक होती है नागर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली, और इन दोनों का मिश्रित रूप होता है बेसर शैली। ठीक है, तो केदारनाथ मंदिर किसका उदाहरण है, नागर शैली। ठीक है, जो उत्तर भारत के मंदिर है नागर शैली में आते हैं, जो दक्षिण भारत के हैं ये द्रविड़ शैली में आते हैं, मध्य भारत के आपके बेसर शैली के मंदिर के रूप में आप जाने जाते हैं। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क का नाम किस नाम पर रखा गया, किस नाम पर, तो किसके नाम पर, श्री राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी किस जिले में है, फूलों की घाटी किस जिले में है, किस जिले में है, तो आपको बताना है किस जिले में है, फटाफट बताएंगे मुझे किस जिले में है, तो चमोली में है। कहाँ पे है, चमोली में है क्या, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। किसने इसकी स्थापना की थी, फ्रैंक स्माइथ ने, फ्रैंक स्माइथ ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, चमोली जिले में है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, मसूरी का प्राचीन नाम क्या है, मसूरगढ़ है, मसूरीगढ़ है, मसूरी ब्रिटिश हिल है, या गढ़वाल मसूरी है, तो इसका प्राचीन नाम क्या है, मसूरगढ़ है। यहाँ का ऊंची चोटी पूछेगा, आपने बोला नागटिब्बा, नागटिब्बा और गनहिल पहाड़ी, गनहिल पहाड़ी कहाँ का है, तो ये मसूरी की क्या है, दो ऊंची चोटियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, टिहरी बांध की कुल ऊंचाई पूछेगा, तो कुल ऊंचाई कितनी है इसकी, 260 मीटर, 260 मीटर। ठीक है, कितना बिजली उत्पादन करता है, 2400, कितना करता है, 2400 मिनिमम। ठीक है, 2400 मिनिमम 3 स्टेज में बिजली का उत्पादन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके, चिपको आंदोलन के दौरान रैनी गांव किस जिले में स्थित था, तो मैंने पहले ही बता दिया चमोली, रैनी गांव कहाँ, चमोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया, नंदा देवी तो 1992 में, पहले ही बता दिया था नंदा देवी को राष्ट्रीय उद्यान को क्या क्या विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1992 में से क्या विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मूल नाम क्या था, पहले जब इसकी स्थापना हुई 1936 में, 1936 में इसकी जब स्थापना हुई, तो जब पहले मतलब मूल जब प्रारंभ में तो हेली नेशनल पार्क था, बाद में 1943 के बाद इसका नाम क्या, रामगंगा नेशनल पार्क हुआ, और 1957 में इसका नाम क्या हो गया, जो प्रसिद्ध प्रकृतिविद थे जिम कॉर्बेट उनके नाम पर रखा गया। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी किसके अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है, किसके अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है, आपने बताया सर भूविज्ञान, आपने बताया भूविज्ञान के लिए जो क्या है देहरादून में स्थित क्या है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी है। ठीक है, हिमालयन जियोलॉजी है, वो भूविज्ञान से संबंधित है। उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, बताइए मुझे, उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बताओ मुझे, धार्मिक स्थल अधिक होने के कारण, राइट है, तीर्थ यात्रा का मुख्य केंद्र होने के कारण, राइट है, पवित्र नदियों का उद्गम स्थल होने के कारण, राइट है। तो उत्तराखंड को इसलिए देवभूमि, तप भूमि, पितरों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या है, धार्मिक स्थल है, तीर्थ यात्रा का मुख्य केंद्र है, और क्या गंगा जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल यहाँ से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून किस वर्ष घोषित हुई, उत्तराखंड की दो राजधानी, एक आपका शीतकालीन हो गया
और एक आपका ग्रीष्मकालीन हो गया, ठीक है। गैरसैंण और देहरादून है, मुझे आप बताएंगे कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है या शीतकालीन है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून किस वर्ष घोषित हुई, तो 2000, ठीक है। 2000 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, उत्तराखंड में रज्जुमार्ग रोपवे कहाँ स्थापित है, तो कहाँ है, औली में है। किसके द्वारा, बताइए मुझे, औली में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, बताना आप मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके 74, उत्तराखंड आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या था उत्तराखंड आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, तो अलग राज्य की मांग, ठीक है। उत्तराखंड आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था, एक अलग राज्य की मांग था, और जो कहा क्या हुआ, सफल हुआ। क्वेश्चन 75 है आपके लिए, पूछ रहा है उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक साक्षरता दर है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है, आपने बोला सर देहरादून में है, देहरादून में है। तो उत्तराखंड के इतिहास हो गया, उत्तराखंड का भूगोल हो गया, उत्तराखंड का राजनीति विज्ञान से हमने कितने 75 महत्वपूर्ण क्या कर लिए हैं, MCQs किए हैं विथ एक्सप्लेन, ठीक है। आज ही जुड़ना है, क्या आज ही जुड़ना है अपने यूट्यूब चैनल किसके साथ, उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा के साथ, TEACHING टीचिंग परीक्षा। आप ऐसे ही टेलीग्राम में सर्च करोगे तो आपको क्या अपना ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ संलग्न हो सकते हैं, आपको PDF वहाँ निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। सपना आपका, ठीक है, सपना आपका साकार हम करेंगे, सपना आपका साकार हम करेंगे, हम करेंगे। बस आपको जुड़ना है और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाना है जहां संसाधनों के अभाव है। आगामी जो आपका क्या होता है, UKSSC प्लस UKPSC से महत्वपूर्ण जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी से हम क्या करेंगे, परिचर्चाएं करेंगे। आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को क्या करना है, साकार करना है। थैंक यू सो मच।